हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री कराए जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोज मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कक्षा 10वीं का पाठ 9 है, इसके एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले इस चैप्टर में हमने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग थे, इसके पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो को भी बनाया हुआ है, पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी कर रखा है। और इससे पहले का जो 8वां चैप्टर है जिसमें हमने त्रिकोणमिति के बारे में उसके पूरे डिटेल्स में पढ़ा था, वो भी हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है। तो अगर वो चीजें किसी ने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि अब आई है बारी किसकी, प्रैक्टिस की, क्योंकि यहां पर हम कर रहे हैं एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। और जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल एग्जाम में एमसीक्यूज आने लग गए हैं, तो फिर बने रहिए साथ में, क्योंकि आपको करने हैं सारे नंबर लाने हैं। भाई हमें चाहिए सारे नंबर, एक भी नहीं छोड़ना। और जब एक भी नहीं छोड़ना तो उस तरह से तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो भाई साथ में बने रहिए, मजा आने वाला है। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहला प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में, उसमें क्या रखा है कि ऊर्ध्वाधर छड़। भाई एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ऊर्ध्वाधर की बात की जाए तो वो हमारे पास होगा पर इस तरह से एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्टिकली कहा जाता है। वो एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई तथा इसकी जो छाया है, मतलब इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये इसकी लंबाई हाइट मान लिया हमने, और इसकी छाया मान लो कि यहां पर सूरज है, ये सूरज है, ठीक है। अब अगर ये सूरज है तो इसकी छाया क्या पड़ेगी, भाई इसके सूरज की किरणें आ रही होगी और किरणों के आधार पर इसकी छाया नीचे यहां पर इस तरह से बनेगी। भाई ये नीचे इसकी छाया होगी, ठीक है। भाई ये छड़ लंबा है, इसकी छाया नीचे होगी, जिसे हमने बी मान लिया। भाई ये बी मान लिया। इसने क्वेश्चन में क्या कहा है भाई कि लंबाई तथा छाया की लंबाई, मतलब छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात कितना है, 1:3। यानी कि इसमें कहा जाए कि h बटे में बी, h बटे में बी, ये हमें दे रखा है 1/√3 दे रखा है। भाई ये चीज दे रखा है। भाई हमारे पास क्या है, h बटे में b है, इसको हमने दे रखा है 1/√3, ये हमें पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। सूर्य का उन्नयन कोण मतलब भाई सूर्य को अगर आप जमीन से देख रहे हो तो उसका ऊपर जाने का कोण क्या है, यानी कि आपको ये कोण बताना है कि भाई सूरज का उन्नयन कोण कहाँ है, सूर्य किस कोण से ऊपर है अभी, ठीक है। तो भाई ये कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो इसकी बात की जाए तो यहां हम देख पा रहे हैं ये थीटा है, और थीटा के सामने वाले को कहते हैं लंब, यही होता है। नीचे होता है ये आधार, और ये जो 90 डिग्री का है इसके सामने वाला होता है कर्ण। भाई यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है लंब और आधार का अनुपात, यानी कि ये जो हमारे पास है ये है लंब और आधार का अनुपात है। भाई यही है। अब भाई लंब बटे में आधार क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो ये होता है हमारा tan थीटा। भाई लंब बटे आधार होता है tan थीटा, जिसे मैंने लिख दिया tan थीटा, और ये आ गया 1/√3, ठीक है। और अब मुझे बता दीजिए tan 1/√3 कब होता है। भाई tan 1/√3 कब होता है, तो भाई tan का मान 1/√3 30 डिग्री पर होता है। इसको लिख दिया हमने 30 डिग्री बराबर में tan थीटा, ये आ गया। और यहां पर हम देख सकते हैं 30 डिग्री बराबर में थीटा आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया। यानी हम यहां पर देख पा रहे हैं थीटा का मान, यानी कि उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहां मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बारीकियों से समझा रहा हूं यहां पे। अगर आपको इसको जस्ट करना होता, तो करने की बात की जाए तो यहां पर आपको जस्ट क्या देखना है भाई, ये क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकंड का है। ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया, इसलिए शायद थोड़ा 2 से 3 मिनट लग गया होगा, ठीक है। लेकिन ये मुश्किल से 30 सेकंड का, वो कैसे, तो जैसे कि आपको पता है छड़ की लंबाई और छाया इस अनुपात में है, तो आप सीधे लिखोगे लंब और आधार, क्योंकि छड़ हमेशा लंब होती है और छाया जो होती है जमीन पे आएगी तो आधार होगा। तो लंब बटे आधार 1/√3 है, और 1/√3 लंब बटे आधार tan होता है, और tan का मान 1/√3 क्या होता है, 30 डिग्री। तो सीधे थीटा का मान 30 डिग्री लिखा, बात खत्म। चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। मैंने ये इसलिए बता दिया कि अब आपके माइंड में ये सेट हो जाए कि भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, और इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखते हुए अगला क्वेश्चन कैसा है। चलो बेटी, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई सेकंड, यदि एक मीनार के बाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, यानी कहना क्या चाहता है, तो भाई इसकी बात करें यहां पर
तो यहां पर इसने कहा एक मीनार है, तो मीनार हमेशा इस तरीके का ही होता है। और इसने कहा है 5 बिंदु से 100 मीटर दूरी, यानी कि इसमें नीचे से इसके पैर से 100 मीटर दूरी कर दी हमने। और यहां से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री दे रखा है भाई। ये दे रखा है भाई, शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। अब इसने कहा है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, और थीटा के सामने वाला लंब होता है, मतलब हमें लंब ज्ञात करना है। ठीक है भाई, लंब हमें ज्ञात करना है 90। देखो जब भी आपके पास मीनार है तो वो हमेशा स्ट्रेट खड़ी रहेगी, तो उसके नीचे का कोण 90 का ही रहेगा। उसके सामने वाला कर्ण होता है, और जो नीचे बचा वो आधार है। देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, यानी लंब ज्ञात करना है। ठीक है, दिया हुआ कौन सी भुजा दे रखी है हमें, तो भाई आधार दे रखा है, लंब हमें ज्ञात करना है, यानी लंब और आधार किस में आता है, तो भाई लंब बटे आधार। फटाफट बताओ भाई क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये होता है हमारा tan थीटा। चलो भाई ठीक है, जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई ये चीज़ें पता होनी जरूरी है। ओके, तो ये जरूर पता करना, जरूर इसके फॉर्मूलेज याद करना, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। चलो भाई, लंब बटे में आधार, तो यहाँ लंब कितना है, तो लंब तो हमें ज्ञात करना है, जो कि हमारे में पता है मीनार की ऊंचाई है, आधार है 100, और बराबर में tan थीटा मतलब tan 60 है भाई, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं लंब तो ठीक है, इस 100 को इधर गुना करेंगे तो 100 आ गया, और भाई tan 60 का मान √3 होता है, यानी इसके लंब की ऊंचाई जो है, यानी मीनार की ऊंचाई जो आ गई वो 100 √3 आ चुकी है, और इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, जो कि 100 √3 मीटर है। डन। तो भाई इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई इसको चेक किया तो भाई बहुत बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला कौन सा क्वेश्चन है। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 3 है, यदि सूर्य का 60 डिग्री, 49 का मतलब क्या होता है, तो भाई उन्नयन कोण को 49 कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपका, तो भाई इसमें क्या रखा 49 60 डिग्री है, तो उस ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 30 मीटर है, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए बात की जाए तो भाई इसमें कहा गया है एक हमारे पास इस तरह का त्रिभुज है, क्योंकि यहां पर हम बता रहे हैं क्या, यहां पर एक सूर्य है भाई, ये चीज हो गया सूर्य। ठीक है भाई, सूर्य का 49 जो यहां से सूर्य को देख रहा है वो यही कोण बताएगा, जो कि 60 डिग्री है। चलो भाई ठीक है, 60 डिग्री है, तो उस ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई, मतलब इसके सामने वाले ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ऊंचाई क्या होगी, जब उसकी छाया जो है वो 30 मीटर लंबी है, मतलब ये छाया जो है 30 मीटर लंबी है। ठीक है भाई, भाई छाया क्या होगा, ये मीनार, उसकी छाया जमीन पर ऐसी तो पड़ेगी, तो यही होगा। हमें देखो क्या क्या चीजें पता है, देखो लंब हमें निकालना है, आधार हमें पता है, और लंब बटे आधार क्या होता है, तो भाई अभी देखा था भाई, लंब बटे में आधार ये होता है tan थीटा। अब भाई लंब कितना है, तो लंब नहीं पता, यही तो हमें ज्ञात करना है। आधार हमें पता है 30 है, और भाई tan 60 जो कि √3 होता है, ये आ गया। और यहां से देखेंगे लंब कितना आ गया, लंब का मान आ गया 30 √3 आ गया। ठीक है, इतने मीटर आ गया भाई, लंब का मान 30 √3 आ चुका है। डन। ओके भाई, लंब का मान 30 √3 आ गया, और क्या ऑप्शन में ऐसा है, तो भाई बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, 30 √3 आ चुका है भाई। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको चेक किया हमने, तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। चलो भाई ठीक, ओके नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 4 आता है। अच्छा, 4 को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, इतनी सारी प्रैक्टिस आपने कर ली है। सारी प्रैक्टिस की बात की जाए तो हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़े थे। ठीक है, इसके हमने एनसीईआरटी के पूरी वीडियोस खत्म कर दी है, इसका 1 शॉट रिवीजन भी कर दिया है, और इसके अब फाइनली एमसीक्यूज पर आ गए हैं। इसका मतलब क्या है भाई, एमसीक्यूज पर जब इस पर आ गए हो तो भाई नॉलेज तो आपके पास आ चुकी है बहुत सारी। ठीक है, इतना स्टडी कर चुके हो तो ओके, जब इतना आ चुका है तो भाई आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो खुद ट्राई करने का ऑप्शन क्या है, कैसे करोगे, तो भाई जैसे ही मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं, मैं करवाने लगता हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ पे भाई खुद से ट्राई कीजिए कि क्या ये क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है, और खुद से हो जाता है तो उसके बाद मुझसे चेक करिए। भाई वीडियो को आगे प्ले कीजिए और चेक कर सकते हैं क्या ये कौन सी क्वेश्चन का आंसर आपका ठीक है कि नहीं। ठीक है, और बाकी अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता तो फिर तो हम तो हैं ही भाई, हम तो करा ही रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, शॉर्टकट तरीके से। तो भाई यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए भाई। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी साथ साथ में ट्राई करते रहिए, मजा आएगा। ओके, तो यहाँ की बात करें, इसने क्या रखा है, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, जिसमें ए बड़ा है और बी छोटा है, ठीक है भाई, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी ये कहना चाहता है कि भाई यहाँ पर एक मीनार है और इसमें नीचे एक सरल रेखा है, जिसमें एक बिंदु मैंने यहाँ करा, एक बिंदु यहाँ किया। भाई इसमें देखा ये तो बी है, ठीक है, और ये ए आ गया,
ठीक है भाई, इतनी बात हो गई है। अब यहाँ से उन्नयन कोण, नीचे से जब ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, और यहाँ से उन्नयन कोण ये आ गया हमारे पास भाई, ये दो चीजें हो गई भाई। यहाँ से उन्नयन कोण ये गया और यहाँ से उन्नयन कोण ये गया, डन। ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो कितने कितने डिग्री कोण है, तो इसने कहा एक 30 है एक 60 है, तो यानी ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। भाई एक चीज याद रखना, ये कम खुला है, ये ज्यादा खुल रखा है, तो 60 का ही होगा। ठीक है, बाकी इसने क्रमशः तो लिखा ही हुआ है, क्रमशः मतलब पहले इसने ए का कोण कहा है, क्योंकि ए और बी है, क्रमशः 30 और 60 है, तो पहला पहले के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ होगा। तो ए के साथ ए जो दूरी है उसके लिए 30 डिग्री और बी जो दूरी है उसके लिए 60 डिग्री, डन। चलो ठीक है, अब इसने कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात होगी, तो मीनार की ऊंचाई की बात की जाए तो ये लंब जो है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ये हम ज्ञात कर लेते हैं। तो भाई हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो भाई आधार दिया है, लंब हमें ज्ञात करना है। ये आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है, यानी फिर से tan थीटा लगने वाला है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई लिखा मैंने लंब बटे में आधार, और आधार कौन सा वाला ले, अगर हम लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज लेते हैं तो आधार हमारा बी होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बी, और बराबर में आएगा tan 60 डिग्री। भैया आएगा, यहां से मैं लंब देखूं तो कितना आ रहा है, तो भाई ये b को उठा के इधर भेजेंगे तो b आएगा, tan 60 √3 होता है। भाई ये तो लंब आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या ये ऑप्शन में है, तो भाई ये ऑप्शन में तो नहीं है, तो भाई ऑप्शन गलत है क्या, नो गलत तो नहीं है। तो भाई क्या करा जाए, तो भाई अब देखते हैं क्या और भी तरीके इसके निकालने के। तो और निकालने के तरीके की बात की तो यहाँ से हम बड़ा त्रिभुज भी तो ले सकते थे, तो बड़े त्रिभुज को लेंगे तब भी हमारे पास आएगा लंब बटे में क्या आएगा, आधार। आधार पूरे बड़े का क्या है, ए है, तो हमने ये ए लिखा, और ये आ गया tan 30, भाई ये tan 30 डिग्री आ गया है। अब भाई बात करें तो ये लंब तो ठीक है यहाँ पर आ गया है, एक उठा के इस साइड भेजेंगे तो ये a आ जाएगा, और tan 30 क्या होता है, 1/√3 मतलब नीचे √3 आएगा। भाई ये चीज आ गया। क्या ये भी ऑप्शन में है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें, तो भाई अब हम ये करेंगे, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण जो है इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो लंब और लंब जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये लंब का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, b√3 गुने में a/√3। भाई ये आ गया। अब इसमें क्या है, √3 से √3 कट जाएगा और लंब का वर्ग बराबर में ba है, यानी लंब अगर मैं निकालना चाहता हूं तो भाई क्या आएगा ये, तो भाई ba तो ठीक है, इसके साथ रूट आएगा। भाई लंब का मान क्या आएगा, रूट स्क्वायर यहां से हटेगा और इस पर रूट लग जाएगा, यानी √ab आ जाएगा। क्या ये ऑप्शन में है, तो भाई अब बोलोगे ba तो नहीं ab है, तो क्या ये फर्क पड़ता है कुछ, भाई 2 तिया 6 करो या 3 दूनी 6 करो, बात तो एक ही है। ठीक है, 6 ही आएगा, तो यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बी ए निकला है चाहे ए बी निकला है, हम ऑप्शन सेकंड को ही टिक करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। ये थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन था, तो ये आप करोगे, खुद से करोगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज से आपने अभी समझा तो आपको समझ तो आ गया, बाद में भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो भाई भूलना नहीं है, आपको करनी है तैयारी और आपको करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि ये गणित विषय है और इसमें तैयारी करना तो अनिवार्य है, करना पड़ेगा आपको। ओके, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैं इसको इरेज करता हूं और आते हैं नेक्स्ट पे, 5वें क्वेश्चन पे देखते हैं भाई उसमें क्या है। हाँ जी, तो यहाँ पर अच्छा इसका ऑप्शन भी तो हमें चेक करना था, ऑप्शन हमने चेक किया, तो ऑप्शन इसका √ab आ रहा है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है भाई, ये दे रखा है भाई, यदि किसी मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में ए तथा बी दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। यानी कहना ये चाहता है कि भाई एक हमारे पास मीनार है, इसके 5 बिंदु से ये दूरी है, जिसमें एक बिंदु जो है वो ए दूरी पर है, भाई एक को मैंने माना ए दूरी पर है, ठीक है, और दूसरा बिंदु जो है वो बी दूरी पर है, तो यानी इसको माना यहाँ से बी दूरी पर है। ठीक है भाई, अब इसने क्या रखा है, यहां से जब इसके शिखर का उन्नयन कोण देख रहे हैं, तो जैसे यहां से इसको देखा और यहां से इसको देखा है, तो यहां पर अगर ये थीटा है, यानी क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये दोनों जो कोण हैं वो क्या है, पूरक है। तो देख पा रहे हैं मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण जो हैं वो पूरक हैं। पूरक का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है, तो भाई इन दोनों का योग 90 होगा। तो 90 का मतलब अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। भाई ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 90 है, और इन दोनों को जोड़ो, देखो जोड़ते ही 90 आएगा। तो ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास आ गया एक थीटा आ गया, एक 90 माइनस थीटा आ गया। भाई ज्ञात क्या करना है, तो भाई तो मीनार की ऊंचाई, भाई क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो भाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम इसमें लिखते हैं भाई छोटा वाला त्रिभुज। अब देखो थीटा जो है, थीटा अगर ये है तो इसके हिसाब से लंब तो यही होगा, ठीक है भाई, लंब यही होगा। अगर मैं छोटे वाले त्रिभुज की बात करूं, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, और आधार हमें पता है, और लंब आधार किस में आता है, तो भाई tan में आता है, यही आता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं लंब बटे में आधार। भाई लंब बटे में आधार ये जो है हमारे पास है वो कितना है, तो भाई tan थीटा आएगा, और थीटा क्या है, अगर मैं छोटे त्रिभुज को लूं तो ये 90 माइनस थीटा आ रहा है,
ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब भाई 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, तो भाई 10 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा। भाई ये आ चुका है जो कि हमारा है लंब बटे में आधार है। ओके चलो भाई ठीक है, लंब बटे में आधार आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, तो भाई बड़े त्रिभुज की बात करते हैं। तो बड़े त्रिभुज में, अच्छा इसमें आधार की जगह वैल्यू भी रख देते हैं। भाई आधार का मान कितना है, भाई छोटे त्रिभुज के हिसाब से कहा जाए तो a है, और यहाँ से लंब का मान हमारे पास आ गया, a को उधर भेजते हैं, a कॉट थीटा आ गया। चलो भाई ठीक है, एक कॉट थीटा आ गया। दूसरी बात करें, अगर बड़े त्रिभुज की बात करें तो उस अकॉर्डिंग लंब बटे में आधार क्या होगा, लंब बटे में आधार क्या है, तो भाई पूरा बड़ा है। भाई बड़े त्रिभुज में देखें तो भाई लंब ल है और आधार कितना है, बी है, तो इसको लिख दिया बी। ठीक है, बराबर में आएगा टेन थीटा। भाई लंब बटे आधार टेन थीटा होता है, थीटा ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कोण थीटा ही है। डन, ठीक है। अब भाई यहां पर देखा जाए तो लंब कितना आ रहा है, तो लंब को हमने निकाला तो ये बी इस साइड जाएगा तो बी टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है कि लंब का मान एक और थीटा है, तो नहीं है। क्या लंब का मान बी टेन थीटा है, तो भाई नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। क्या आएगा फिर, तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें पहले समीकरण और दूसरे समीकरण इन दोनों को गुणा कर देते हैं, यानी ल को ल से और इसको इससे गुणा करेंगे। तो ल को ल से गुणा किया तो क्या आएगा भाई, ल का स्क्वायर आएगा, भाई लंब का स्क्वायर आएगा। इसको जब गुणा करेंगे तो ये ए बी आएगा, और आ रहा है कॉट थीटा और टेन थीटा। भाई ये चीज आ गया, भाई कॉट थीटा और टेन थीटा आ गया। अब देखते हैं कुछ कट रहा है, तो टेन इंटू कॉट क्या होता है, तो भाई ये एक होता है। और एक क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि कॉट का मतलब होता है 1/10 होता है। भाई यही होता है, कॉट का मतलब 1/10, और 10 से 10 कट गया और ए बी आ गया। और यहां से कह सकते हैं लंब का वर्ग जो है, भाई लंब का वर्ग जो है वो ए बी है, यानी लंब कितना आएगा, तो वर्ग इस साइड जाएगा और इसको कह सकते हैं हम अंडर रूट में ए बी कह सकते हैं। भाई लंब का मान कितना आ गया, रूट ए बी। और क्या हमारे पास ऐसा है, तो भाई सेकंड ऑप्शन यहां पर आता है। भाई हमें कहा था मीनार की ऊंचाई जो कि ल थी यानी लंब थी, और लंब का मान रूट ए बी आया है, और वो हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहां पर हमने देख लिया भाई क्वेश्चन को किस तरीके से किया, ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। यहां पर दो अलग अलग ऑप्शन आ रहे थे लंब का, भाई ये भी मान आया और ये भी मान आया, दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो हमने कैसे निकाला, तो उसको गुना करके निकाला है, और ये भी एक मेथड है, ये भी एक तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो भाई आपको ये क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इसकी, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाओगे जहां पर क्वेश्चन में दिक्कतें आएगी। क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है बड़े आसान लगते हैं, जैसे इसमें क्या कहा जाता है, जस्ट कि लंब निकालिए। लंब तो बड़े प्यार से आपने ये निकाला, ठीक है, लंब ये भी निकाला, लेकिन आंसर तो नहीं है ना ये, भाई आंसर तो हमें ये लाना है। अब वो कैसे आएगा, तो उसी दुविधा को दूर करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हमने तो करवा दिया, बारी है आपकी बारी ये है कि अब आपको इसको दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से कर करके देखना है, तभी ये चीज़ इफेक्टिव होगी और आपके नॉलेज को बढ़ाएगी। डन, नहीं तो एक कान से गया दूसरे कान से बाहर, क्या यही चाहते हो क्या, नहीं ना, तो करो प्रैक्टिस, मजा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है किसी प्रकाश ग्रह से, भाई कोई प्रकाश ग्रह, ठीक है, प्रकाश ग्रह का मतलब एक समझ लो इस तरीके का होता है, भाई ये इस तरह से खंबा सा होता है, ऊपर प्रकाश होता है, ठीक है, जो प्रकाश ग्रह कहा जाता है, जो अक्सर समुद्र में पाया जाता है। समुद्र में एक बड़ी सी डंडी सी होती है, डंडा कह रहा हूँ, खंभे ऐसा होता है, ऊपर प्रकाश होता है, जिससे हम देख पाते हैं भाई यहाँ पहुँच पाए, यहाँ पहुँच पाए। तो इस तरह से वो अपने डायरेक्शन देख पाते हैं कि कहाँ पर की लोकेशन क्या है, वो चीज़ें देख पाते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह का प्रकाश घर है, यानी प्रकाश घर जब भी आपको कहे तो समझ लेना एक मीनार जैसा है जिसके ऊपर कहीं प्रकाश होगा। डन, ठीक है। अब इसमें कह रहा है किसी प्रकाश ग्रह से उसके विपरीत दिशा में स्थित दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण जो क्या है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब इसमें कहा गया है कि अगर यहां से बात करूं, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है विपरीत दिशाओं में स्थित, यानी क्या कह रहा है भाई इसने कह रहा है इसके विपरीत दिशाओं में स्थित दो समुद्री जहाज। विपरीत दिशा का मतलब एक जहाज इस साइड हो गया, ठीक है, और एक जहाज इस साइड हो गया। भाई इस तरह से विपरीत दिशा हो गया, एक जहाज इधर एक जहाज इधर है। डन, चलो ठीक है। अब इसने कहा है इसका अवनमन कोण जो कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मानो ये आपका है 30 डिग्री, ठीक है, और देखो इसने कहा है अवनमन कोण, तो अवनमन कोण के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो भाई ऊपर ऐसे रेखा खींचती है, ये अवनमन है और ये अवनमन कोण है, तो हम इसको लिखेंगे ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। भाई ये चीज़ आ गया, भाई ये ऐसे ही आएगा 30 ऊपर नीचे, ऊपर ही दोनों आएंगे 30 और 45, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है अवनमन कोण, तो याद रखना अवनमन ऊपर ही बनता है। और अवनमन ऊपर बन तो गया, लेकिन यहाँ से अंतः एकांतर से ये भी 30 का आएगा और ये भी 45 का आएगा।
भाई सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता तो अवनमन ऊपर ही है, लेकिन लिखते नहीं चाहिए, ठीक है। फाइनली अब नीचे ही आएंगे, और ये एमसीक्यू इसमें कोई स्टेप फॉलो नहीं करने कि भाई एक स्टेप ये लिखा, एक स्टेप ये लिखा, नो, आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा है, यदि प्रकाश ग्रह की ऊंचाई जो h है, भाई इसकी ऊंचाई कितनी h है, ठीक है, इसकी ऊंचाई h है। अब इसने कहा है तो जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब इस जहाज से इस जहाज के बीच की दूरी निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो भाई यहां से देखा जाए, इसको मैंने a माना, ये b है, ये c है और ये d है, भाई ये आ गया। अगर बात की जाए छोटे, ये त्रिभुज ABD की बात करें, यानी त्रिभुज ABD की बात करें, तो इसमें क्या होगा भाई, तो त्रिभुज ABD की बात करें तो थीटा के सामने वाला ये लंब है और ये आधार है। भाई लंब हमें h दे रखा है और आधार ही तो निकालना है, इससे बीच की दूरी ही निकालनी है, आधार निकालना है। तो लंब h और आधार क्या है, BD है, तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई लंब बटे में आधार मतलब h बटे में BD। तो ये क्या होता है, ये हमारा tan थीटा होता है। भाई लंब बटे में आधार tan थीटा होता है, तो tan 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम h देखेंगे, h कितना आएगा, तो h की, अच्छा h क्यों देखेंगे, h बटे में BD तो आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कितना, 1/√3। हमें चाहिए क्या, नीचे की लंबाई चाहिए, यानी पहले तो इससे हम BD निकाल लेते हैं। तो इस BD को उठा के इधर भेजा हमने, ठीक है, और ये √3 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा h√3 आ जाएगा। चलो पहली बात तो ये कि BD का मान आ गया h√3। अब इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज, इसमें दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है भाई, ADC, त्रिभुज ADC में, भाई इसमें देखा हमने, तो इसमें भी हम लगाएंगे tan 45, क्योंकि इसमें भी लंब और आधार की बात है। तो इसमें भी हम लिखेंगे h बटे में DC बराबर में tan 45, और tan 45 कितना होता है, तो भाई 45 डिग्री की बात की जाए तो ये 1 होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे h बटे में DC बराबर 1 है, तो DC को उठा के इधर भेजेंगे, तो ये हमारे पास आ गया h का मान DC आ गया, ठीक है भाई। h का मान DC आ गया और h√3 का मान BD आ गया। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें दोनों जो जहाज है उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, यानी हमें ज्ञात करना है BC, और BC क्या होगा, तो BD प्लस में DC। भाई इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, BD और DC को जोड़ना पड़ेगा। BD कितना है, तो BD की बात करें तो ये हमें दिख रहा है h√3, भाई ये देखा हमने h√3, और प्लस में DC की बात करें तो ये h है, तो इसको हमने लिखा h, ठीक है, ये h आ गया। अब इसमें हम देख सकते हैं भाई क्या, h हमने इसमें कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा भाई, √3 प्लस में 1 आ गया। यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ रही है, तो h ब्रैकेट में √3 प्लस में 1, क्या ऑप्शन में कहीं है, तो भाई ये पहला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, h √3 प्लस में 1, भाई ये ऑप्शन आ चुका है, इसको चेक कर ले क्या ये सही है। तो हमने इसे चेक किया तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म होता है। तो भाई यहाँ पर आपने देख लिया भाई किस तरीके से हमने एक नाव और दो नाव के बीच की दूरी ज्ञात की, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, तब ये टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये 1 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन ही नहीं, ठीक है। आप फटाफट करोगे, अब इसको खुद से ट्राई करना, देखो 1 मिनट में सॉल्व होगा, ओके। चलो भाई ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, चलो भाई देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा प्रश्न नंबर 7 है, उसमें हम देख पा रहे हैं भाई 36 तल पर स्थित एक मीनार के शीर्ष का, भाई पहले क्या करेंगे, पहले तो 36 तल बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है ये 36 तल हो गया, ठीक है। अब इसने कहा है 36 तल पर स्थित एक मीनार, इस पे एक मीनार भी स्थित कर देते हैं। तो भाई मीनार हमने यहाँ स्थित कर दी, और हमें पता है कि मीनार हमेशा लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, वो हमने बना दिया, डन। अब इसने कहा है भाई 36 तल पर स्थित एक मीनार का शीर्ष किसी बिंदु A से उन्नयन कोण जो है वो अल्फा है, यानी हाँ यहाँ हम देख रहे हैं इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कहीं A से अल्फा है। भाई यहाँ से देख लिया हमने, ये A मान लिया, उससे अल्फा कोण बन रहा है इसके शीर्ष का, ठीक है भाई। अब इसने कहा है मीनार के पाद बिंदु की ओर D दूरी चलने पर, यानी कि यहां से बढ़ते बढ़ते मान लो हम यहां आ गए, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी जो चली गई है वो D चली गई है, ठीक है भाई, D चल गई है। उसके बाद ये कह रहा है मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बीटा हो जाता है, मतलब जैसे आप यहां पर आते हो तो इससे जब उन्नयन कोण की बात करें तो भाई ये आपका हो रहा है बीटा आ रहा है, डन, चलो ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भाई, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई इस मीनार की ऊंचाई मतलब हमें इस h को ज्ञात करना है, ठीक है भाई, इस h को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ओके। उसके बाद भाई कैसे ज्ञात होगा ये, भाई ये मीनार कैसे ज्ञात होगा, मीनार की ऊंचाई, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर मान लो मैंने इसे x मान लिया, ठीक है भाई, इसको x मान लिया। अब यहाँ पर हम इसकी नेमिंग करते हैं, भाई A B तो हो गया था, तो C आ गया और D आ गया। सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं। भाई त्रिभुज छोटा वाला कौन सा है, तो भाई DBC है।
भाई इसमें देखा जाए तो भाई हमें किस किस का रिलेशन दिख रहा है, तो भाई लंब और आधार का, क्योंकि हमें पता है भाई जो भी कोण होता है उसके सामने वाला लंब होता है और नीचे नीचे जो होता है वो आधार होता है। 90 के सामने वाला कर्ण होता है। कर्ण की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके बारे में ना पूछा है ना दिया हुआ है, तो उसकी जरूरत ही नहीं। दिया हुआ हमें क्या है, तो भाई लंब निकालना है, आधार हमें दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग, तो लंब बटे आधार क्या होता है, तो भाई tan होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहां पर हमने लिखा tan बीटा। भाई tan बीटा की बात करते हैं, तो tan बीटा आएगा तो क्या होगा भाई, h बटे में x आएगा, तो भाई हमने यहां पर लिखा h बटे में x। ठीक है भाई, ये चीज हमने लिख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, तो नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर हमारे पास अगर बड़े त्रिभुज में देखें तो भाई क्या है, ए डी सी में देखा जाए तो इसमें हम अगर tan लगाते हैं तो tan अल्फा लगाना पड़ेगा इसमें, भाई tan अल्फा, क्योंकि बड़े त्रिभुज के लिए कोण तो यही है भाई, बड़े त्रिभुज में आए तो कोण अल्फा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, h बटे में भाई लंब क्या है h, और बटे में आधार कितना है, तो भाई d प्लस में x। भाई ये चीज हमारे पास आ गया। डन। हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें मीनार की ऊंचाई मतलब कि जो कि h है वो ज्ञात करना है, मतलब h को रखना है। ठीक है, h को रखना है, आंसर d में आ सकता है, d में आ सकता है। भाई एक चीज एक्स्ट्रा है, x नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से x का मान निकालते हैं, इस x को इधर भेजा, भाई यहां पर हम क्या करते हैं, इस x को इधर भेजेंगे। ठीक है, इस tan बीटा को नीचे ले आएंगे तो h बटे में tan बीटा आ गया। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब इस x को उठा के यहां पर रख देते हैं, क्योंकि हमें x नहीं चाहिए, x का मान रखो वहां पे। तो भाई क्या करते हैं, इसको पहले इधर गुना करते हैं, तो क्या आ रही है भाई, तो d प्लस में x और साथ में है tan अल्फा, ठीक है, बराबर में h है। ठीक है भाई, ये चीज है। इस x को जब मैं यहां पर उठा के रखता हूं तब क्या आ रहा है यहाँ पे, तो भाई d लिखा। ठीक है, और ये आएगा h बटे में x। अच्छा क्या करते हैं, अंदर गुना ही कर देते हैं, तो भाई इसको जब गुना किया तो tan अल्फा आएगा। ठीक है, प्लस में x का मान था क्या, तो भाई h बटे में tan बीटा है। ठीक है भाई, ये आ गया, और गुने में क्या है, तो ये गुना हुआ है तो भाई tan अल्फा आएगा, बराबर में h है। भाई ये चीज आ गया। डन। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें h ज्ञात करना है, यानी h को अलग करेंगे, तो h को अलग करेंगे तो क्या आ रहा है, तो भाई d tan अल्फा। भाई ये लिख दिया हमने d tan अल्फा बराबर में h माइनस में h और tan अल्फा बटे में tan बीटा। भाई ये चीज आ गया हमारे पास। ओके, अब इसमें से h कॉमन लिया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिया जा सकता है। तो हमने यहां पर लिखा भाई d tan बीटा, सॉरी बीटा नहीं अल्फा है, यहां हम देख पा रहे हैं अल्फा है, तो हमने लिखा tan अल्फा। h कॉमन ले लिया तो एक माइनस में, यहां पर से h कॉमन लेंगे तो एक माइनस में क्या आएगा, tan अल्फा बटे में tan बीटा। भाई ये चीज आ गई। डन। अब भाई इसमें क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेके घटा देते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो भाई ये h है और यहां पर हमने ले लिया tan बीटा। ठीक है भाई, ये tan बीटा इससे गुना होगा तो ये tan बीटा आ जाएगा, माइनस में ये tan अल्फा आ गया। ठीक है भाई, और यहां पर हम लिख सकते हैं d tan अल्फा। भाई ये चीज आ गया हमारे पास। डन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हमें h ज्ञात करना है, तो h को यहीं रहने देते हैं, बाकी को दूसरी तरफ भेजा, तो भाई क्या होगा, तो ये tan बीटा जो हैगा वो ऊपर आ जाएगा। तो मैं इसको अगली स्लाइड पे लिख देता हूं यहां पर। हाँ जी, देख पा रहे हैं हम, नीचे tan बीटा है उसको उठा के इधर लाएंगे तो हम लिख देते हैं यहां पे d tan अल्फा tan बीटा, और बटे में, भाई बटे में क्या आएगा, तो बटे में ये ऊपर वाली, देखो नीचे वाली चीज तो ऊपर गुना हुई और ऊपर वाली चीज नीचे आएगी। भाई ऐसे ही होता है बिल्कुल, भाई गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में यही होता है। तो भाई उस ऊपर वाले को उठा के नीचे लाते हैं, मतलब ये आ रहा है tan बीटा माइनस tan अल्फा। भाई ये चीज आ गया, और इसके बराबर में कितना आ रहा है, भाई इसके बराबर में h आ रहा है, तो हमने h लिख दिया। ठीक है भाई, h लिख दिया। अब यहां पर देख लीजिए भाई क्या है, d tan अल्फा tan बीटा और tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये चीज आ चुकी है। ओके, क्या ये आंसर है, क्योंकि हमारा h तो आ चुका है, तो भाई h ऐसा कुछ है, तो भाई ऐसा तो आंसर नहीं है, तो भाई क्या करा जाए, क्या हमारा गलत है, नो गलत तो नहीं है, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो भाई क्या करें, तो थोड़ा सा और आगे स्टेप पे चलते हैं। भाई इसके आगे क्या कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, tan को cot में बदलता हूँ, तो cot में बदलेंगे तो क्या होगा, तो भाई d रखा ऊपर तो tan अल्फा माइनस tan बीटा, सॉरी माइनस नहीं है ऊपर गुना में है, तो tan बीटा कर दिया। नीचे की बात की जाए तो भाई एक बटे में cot बीटा, ठीक है, माइनस में एक बटे में cot अल्फा। भाई ये आ गया, और बराबर में h है। इसमें हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ रहा है, तो यहाँ की बात करें तो ये आ रहा है भाई cot बीटा और cot अल्फा। भाई ये आ गया, भाई इन दोनों का एलसीएम ये आ गया, cot अल्फा ऊपर आएगा, ठीक है भाई,
कॉट अल्फा आ गया, कॉट बीटा इधर आएगा तो भाई कॉट बीटा आ गया, ठीक है, ये चीज आ चुका है। ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर जो है वो रहने देते हैं भाई, क्या है भाई टेन अल्फा और टेन बीटा, ठीक है भाई, ये चीज आ गया है। और ये हमारा चल रहा है किसके बराबर, h के बराबर चल रहा है भाई। जो नीचे है क्या ऊपर आके गुना हो सकता है, तो भाई बिल्कुल हो सकता है। तो भाई यहां पर हम लिख सकते हैं d, ये आ गया टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है, और गुना में भाई नीचे वाली चीज जब ऊपर जाएगी तो क्या आएगा भाई, तो इसको लिख सकते हैं भाई कॉट बीटा और कॉट अल्फा, भाई ये आ गया। नीचे की बात करें तो नीचे कॉट अल्फा, भाई कॉट अल्फा है, भाई कॉट अल्फा कॉट अल्फा, सब कॉट चल रहा है, कोई भी कॉस नहीं है, सारा का सारा कॉट चल रहा है। तो कॉट अल्फा माइनस में कॉट बीटा, भाई ये आ गया। अब क्या करा जाए, तो अब हमें पता है 10 गुने कॉट क्या होता है, तो भाई 1 होता है भाई। 10 गुने कॉट 1 क्या होता है, तो ये भी बता देता हूं। जैसे कि मैंने लिख दिया भाई 10 अल्फा गुने में कॉट अल्फा, ठीक है। तो क्या इस कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। और इससे तो ये कट ही जाएगा, यानी 10 और कॉट आपस में कट जाता है जब गुना में होता है। तो यही चीज काटते हैं, तो भाई 10 अल्फा से कॉट अल्फा काट दिया और 10 बीटा से कॉट बीटा काट दिया, यानी ऊपर सिर्फ बचा डी और नीचे बचा है कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट होता है। कंप्लीट क्या है, आंसर चेक करते हैं भाई, आंसर इसमें सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भाई डी बटे में कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, डी बटे में कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, भाई है, बिल्कुल है। यानी हम इसमें आंसर नंबर सेकंड को टिक करते हैं, ठीक है भाई, आंसर नंबर सेकंड को टिक करते हैं और चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने देखा भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट, एक मिनट, हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला कौन से टाइप का क्वेश्चन है। चलो भाई ठीक है, हाँ जी, अगले क्वेश्चन को देखें तो यहां लिखा है भाई दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। भाई दो खंभे हैं जो कि क्या है, एक 20 मीटर का एक 14 मीटर है, ठीक है, एक तार से जुड़े हुए हैं। तार से जुड़े होने का मतलब है यहां पर हम बात करें दो खंभे, एक खंभा ये है एक खंभा ये है, ठीक है भाई। इन दोनों के शीर्ष की बात करें, दो खंभों के शीर्ष जो हैं वो जुड़े हुए हैं एक तार से, तो भाई इस तार से जोड़ दिया हमने, भाई ये तार से हमने जोड़ दिया है, ठीक है। और ये है कितना 14 का और ये है 20 का, भाई ये चीज़ है, इतने मीटर में चल रहे हैं, ये 14 मीटर है 20 मीटर है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या भाई, एक तार से जुड़े हुए हैं, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये जो तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ भाई कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है, भाई ये चीज है, भाई क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब ये भाई 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ज्ञात करना है ये x, क्योंकि यही तो तार था भाई, ये तार हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये तार ज्ञात करने के लिए त्रिभुज क्या हमें दिख रहा है, लंबवत त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो भाई ये है यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ तो ये है ही, लेकिन यहाँ पर भी है। अब ये देखिए, ये 14 का है, ये पूरा 20 का है, और इसकी बात करें तो यहाँ पर ये 14 का हो जाएगा, ठीक है, और ये 6 का हो जाएगा, तभी ना टोटल 20 होगा। भाई ये 14 का है तभी तो ऊपर 6 का होगा, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, तो डिग्री जो थीटा दिया रहता है उसके सामने वाला लंब है, 90 के सामने वाला कर्ण है, तो ये चीज आ गया। अब भाई लंब और कर्ण किस में आता है, तो भाई बिल्कुल साइन थीटा में आता है। तो भाई हमने सीधे लिखा साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री, जो कि आ रहा है लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है। साइन 30 कितना है, तो भाई 1/2, और लंब कितना है 6, और कर्ण कितना है x। इस x को इधर भेजा और 6 को इधर भेजा, 12 आ गया, सॉरी 2 को इधर भेजा, 12 आ गया। यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इन दोनों, ये जो दोनों आपके खंबे हैं, खंबे था ना भाई, हाँ बिल्कुल खंबा है, इन दोनों खंबों के बीच की जो तार है, इस तार की लंबाई जो आई है वो 12 मीटर आ गई। ओके, तो अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने चेक किया भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं। चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ लिखा है भाई 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, अब देखो क्या बोल रहा है भाई 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, तो भाई हमने यहाँ पर क्या किया, 25 मीटर ऊंचा स्तंभ बना दिया, ठीक है भाई, 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ बना दिया। अब ये क्या कह रहा है भाई, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे चित्र बनाते जाओ, और एक बार चित्र बन गया तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा ऐसे क्या, 25 मीटर ऊंचे के स्तंभ के शीर्ष से, मतलब इस स्तंभ के शीर्ष से की बात करें, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब इसके शीर्ष से जब उन्नयन कोण कहा गया, एक चीज याद रखना, इसके शीर्ष से उन्नयन कोण कहा है, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देखना,
ये तो कंफर्म है भाई। नीचे से ऊपर देखने वाले को उन्नयन कहते हैं और जो ऊपर से नीचे देखता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। इसने कहा है भाई इसमें 25 मीटर स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, इसको बिल्कुल कंफर्म रखना, तभी हमने मीनार को बड़ा बनाया है। ठीक है भाई, ये बन गया बड़ा। अब इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद ये है भाई कोण, उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण। भाई इसमें क्या है, इसका ये उन्नयन कोण बन रहा है यहां से, ठीक है, और इसका जो अवनमन कोण है इसके पाद बिंदु का, भाई यहाँ पे मैंने पाद बिंदु बना दिया, इसका जो अवनमन कोण है भाई दोनों के दोनों समान है, मतलब ये अगर थीटा है तो भाई ये भी थीटा होगा, भाई दोनों थीटा होंगे। भाई अगर ऊपर थीटा है तो नीचे भी थीटा होगा। डन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है कि भाई जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण दोनों समान है और अवनमन कोण बनता है यहाँ पर, तो यहाँ हमने बना दिया। डन, ठीक है भाई। अब उसके बाद कह रहा है कि भाई तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार कौन सी है भाई, ये मीनार पूरी है, इस पूरे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, इस पूरे की ऊंचाई हम ज्ञात कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ हमें दिख रहा है ये 25 का है तो भाई ये भी 25 का होगा। चलो ठीक है, ये 25 का हो गया। इसके बाद इसकी बात करें तो ये d का होगा, ठीक है, और ये वाला हमने मान लिया x का होगा। x तो हमने इसको मान लिया था, तो इसको हम h मान लेते हैं ना भाई, पूरे की ऊंचाई h हो गई, इसको हमने x मान लिया। ठीक है भाई, हमें फाइनली पूरा h चाहिए, और पूरा h के लिए क्या है, अगर ये छोटा सा x भी हमें निकल गया ना तो इस x को 25 में जोड़ देंगे, h आ जाएगा। यही चीजें, तो हम क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन सा, तो भाई ये लिया a b c d e, भाई ये त्रिभुज हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम त्रिभुज लेते हैं भाई ए सी डी त्रिभुज की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिया भाई त्रिभुज ए सी डी में की बात करते हैं, और यहाँ से हम निकालते हैं डी का रिलेशन। भाई डी और 25 में क्या रिलेशन, मतलब डी का मान निकालते हैं। तो यहाँ की बात करें तो भाई क्या दिख रहा है हमें, भाई थीटा के सामने वाले को कहा जाता है लंब, भाई ये लंब होगा, इस त्रिभुज के लिए लंब है। ठीक है, और भाई 90, ये 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, और कर्ण का कोई यूज नहीं, तो ये बचा आधार, यानी कि हम यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं, लंब और आधार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई लंब बटे में आधार। ठीक है, क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये होता है हमारे पास tan थीटा, भाई लंब बटे आधार tan थीटा होता है, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं tan थीटा, तो ठीक, लंब कितना है हमारे पास, तो भाई 25 है, और आधार की बात करें तो कितना है, तो d है, भाई यही है, भाई ये हमने d माना हुआ है इसको पूरे को, तो d आ गया ये हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला कौन सा है, तो अगले को हम देखते हैं यहाँ पर, तो भाई त्रिभुज मैं लेता हूँ ये वाला ADE लेता हूँ, ADE ले लिया। ठीक है, इस त्रिभुज में भी हम देख रहे हैं ये लंब है और ये आधार है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये लंब होगा, क्योंकि ये थीटा के सामने वाला और जो नीचे बचा वो ये आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं भाई tan थीटा बराबर में क्या आ रहा है, तो लंब x है और आधार कितना है d, भाई ये चीज आ चुका है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब भाई इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, तो देख ये पा रहे हैं कि भाई tan थीटा इधर भी है, tan थीटा इधर भी है, भाई दोनों में tan थीटा है, और हमें ज्ञात करना है x का मान, ये ज्ञात करना है। तो भाई हम क्या इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, तो भाई लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर, राइट भी बराबर होगा, तो इसको लिख देता हूं मैं 25 बटे में d बराबर में x बटे में d, ये आ गया, और d से d कैंसिल, x का मान 25 आ गया, यानी इस x को मैं 25 कह सकता हूं, और 25 25 पूरे की ऊंचाई 50 आ गई। और क्या 50 ऑप्शन में है, तो भाई है, सेकंड ऑप्शन 50 है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन 50 है, तो क्या इसको चेक कर लें, क्या ये सही है, तो हमने चेक किया तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बन जाते हैं, तो ये भी आपको करने जरूरी है। ओके, यहाँ के जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हो, अगर थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, या इजी लग रहा है, तो जिस तरह के भी हैं, तो ये बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। इनको अगर आपने कर लिया तो एग्जाम के क्वेश्चंस आपको और ईजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो भाई साथ में बने रहिए और सारे क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करना है। ओके, तो भाई करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 है, किसी प्रकाश ग्रह के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो समुद्री जहाज, अब पूर्व किधर होता है, तो पूर्व की बात की जाए तो भाई इस डायरेक्शन में यहाँ पर हमारा ये पूर्व होता है। ठीक है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है, भाई यही होता है, यही चीज होता है। ठीक है, अब इसने कहा है एक प्रकाश ग्रह, पहले हमने बनाया प्रकाश ग्रह, ठीक है, ये प्रकाश ग्रह बना दिया, प्रकाश ग्रह के शिखर से पूर्व की ओर, पूर्व किधर है, राइट साइड, ठीक है, पूर्व की ओर स्थित दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 45 और 30 डिग्री हैं। यानी हम बात करें ये समुद्र है, इसमें क्या कर दिया भाई, एक ऊपर से यहाँ इस जहाज को देख रहा है यहाँ पर, और यहाँ से दूसरे जहाज को देख रहे हैं। भाई नीचे यहाँ पानी में दो जहाज हैं, ये लाइट हाउस है, मतलब कि भाई ये हमारे पास प्रकाश ग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर से ऊपर से जब नीचे को देखा गया तो इसके जो अवनमन कोण, भाई नीचे देख रहा है अवनमन कोण,
याद रखना ये आ गया 45 डिग्री और ये आ गया 30 डिग्री। भाई एक चीज याद रखना, ऊपर से जब नीचे देख रहा है तो उसे ही अवनमन कोण कहते हैं, यानी अवनमन कहते हैं, यानी आप खुद समझ जाओगे ऊपर से नीचे देख रहे हैं। डन, ठीक है। अब भाई ये पूरा 45 का है तो ये भी 45 का होगा, ठीक है। ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, अंतः एकांतर कोण से ही हो जाता है। डायरेक्टली लिख दो, ये तो एमसीक्यू है, ज्यादा हमको रीजन नहीं देने यहाँ पर सीधे क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा है 45 45 आ गया, 30 30 आ चुका है। डन, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या है, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, यानी इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर लिखी हुई है, ठीक है भाई, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो प्रकाश ग्रह की ऊंचाई मतलब इसका ये h का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, h का मान हमें ज्ञात करना है। अब एक चीज हमेशा याद रखना माइंड में, क्या भाई, अगर जब भी 45 डिग्री का त्रिभुज में दिख जाए तो लंब और आधार बराबर होते हैं। और वो कैसे, तो करके अभी दिखा देता हूं, ये याद रखना, ठीक है। अभी दिखा देता हूं, बार बार नहीं, ये चीजें माइंड में रखोगे तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो यहां की बात करें, इसमें इस त्रिभुज के अंदर ए बी सी डी की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल क्या है, त्रिभुज ए बी सी में यहां पे हम देखते हैं भाई tan 45 डिग्री, भाई लिखा मैंने tan 45 डिग्री। तो यहां की बात करें तो ये लंब बटे में आधार होता है, यानी h बटे में BC होगा। भाई tan 45 कितना होता है, भाई tan 45 होता है 1, भाई ये 1 आएगा और ये h बटे में BC आएगा। ठीक है, ये BC को इधर गुना करेंगे तो फाइनली क्या आ रहा है, h बराबर में BC आ रहे हैं। भाई यहां पर हमने क्या किया, इस BC को उठा के इधर लेके आ गए, तो h के बराबर BC ही तो बचा, तो वो आ गया। यानी कि जब भी 45 डिग्री दिखे तो भाई लंब और आधार बराबर होते हैं, लंब और आधार बराबर हो गए। डन। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्यूशन ही नहीं किया और सीधे देख के हमने लिख दिया ये h, जिससे हमारा बहुत टाइम बच गया। ये भाई समझाने के लिए जस्ट मैंने आपको बताया था। तो ये भी h और ये भी h आ चुका है। फाइनली क्वेश्चन में कहा क्या, तो क्वेश्चन में कहा है प्रकाश ग्रह की ऊंचाई मतलब h का मान निकालना है। और अब देखिए, अगर मैं लेता हूं बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़े वाले त्रिभुज में क्या आएगा, तो भाई बड़े वाले त्रिभुज के अकॉर्डिंग आएंगे tan 30 डिग्री आएगा। और 10 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें कर्ण से कोई लेना देना नहीं, इस लंबी वाली रेखा से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें लंब और आधार ही दिख रहा है, वही देखेंगे लंब बटे आधार क्या होता है, 10 होता है। तो लंब कितना है, तो भाई h है, ठीक है। और आधार कितना है, तो भाई h बटे में 100 है, h प्लस में 100 है, तो इसको लिखेंगे h प्लस में 100। ठीक है भाई, ये चीज आ गया है। tan 30 की बात करें तो 1 बटे में √3 आ गया, और इसकी बात करें तो h बटे में h प्लस में 100 आ गया। ठीक है भाई, ये चीज आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं, तो इसको इधर गुना करेंगे तो ये h प्लस में 100 आएगा, इसको इधर गुना करेंगे तो √3h आएगा। भाई ये चीज आ गया। इस h को उधर लेके जाते हैं तो 100 बराबर में आएगा √3h माइनस में h आएगा। ठीक है, h को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया और ये आ गया √3 माइनस में 1 आ गया। ठीक है, बराबर में 100 आ गया। इस 100 √3 माइनस 1 को उठा के नीचे ले आते हैं, क्योंकि ये गुना में है और ये भाग में आ सकता है, बिल्कुल। तो भाई आ सकता है तो ले ही आते हैं इसे, √3 माइनस में 1 आ गया। और जब भी नीचे आपको रूट में नंबर दिख जाए तो उसका परिमयीकरण कर दो, तो लगे हाथ यहीं परिमयीकरण करते हैं, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, सॉरी प्लस 1। भाई माइनस है तो प्लस में गुना भाग करना होगा, और भाई ऊपर गुना किया तो ऊपर तो आ गया क्या 100 और √3 प्लस में 1 आ गया। नीचे a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का वर्ग माइनस में 1 का वर्ग, यानी √3 का वर्ग क्या होता है, तो 3 होता है, और माइनस में 1 आएगा, बराबर में h है। और ये 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और 2 से इसको काट दिया 50 बचा, यानी h का मान आ गया 50, और ब्रैकेट में √3 प्लस 1। क्या कहीं ऑप्शन है, तो भाई ये चौथा ऑप्शन हमें दिख रहा है भाई, 50 और √3 प्लस में 1। तो ये हमने ऑप्शन को करेक्ट मार दिया है, और इसको चेक करते हैं तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देते हैं भाई, अगला क्वेश्चन कैसा होने वाला है आपका, चलो भाई। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है, यदि किसी झील की सतह से 200 मीटर ऊंचे, भाई कोई झील की सतह है, उससे 200 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, तथा झील में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री है। अब कहा है तो झील के सतह से बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जो जो कह रहा है वो करते जाओ। करना है क्या है, तो कहा है सबसे पहले यदि किसी झील की सतह से 20 मीटर ऊंचे, तो पहले तो हमने बनाई ये झील की सतह है, ठीक है, इसमें 20 मीटर ऊंचा ये कर दिया हमने, ये 20 मीटर ऊंचा कर दिया। ठीक है, यदि किसी झील की सतह से 20 मीटर, 20 नहीं 200 मीटर, सॉरी 200 मीटर, भाई ये 200 मीटर है। भाई यदि किसी झील के सतह से 200 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण, भाई बादल यहां बनाया हमने, भाई यहां पर हमने बादल बना दिया है,
ये हमने बादल बना दिया है, ठीक है। और बादल का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण की बात की जाए तो कोण क्षैतिज के साथ नापा जाता है, जो कि है 30 डिग्री, ठीक है भाई। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तथा झील में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण, भाई इसमें बात करें, झील में इसका प्रतिबिंब नीचे दिखेगा, तो मैं इसको नीचे लेके जाता हूं, तो यहां पर प्रतिबिंब दिख रहा है, ठीक है। ये प्रतिबिंब दिख रहा है, उसमें भी एक बिंदु हमने मान लिया है, ये बिंदु आ गया है, ये पूरा प्रतिबिंब दिख रहा है, तो ये बिंदु हमने मान लिया है, ठीक है। तो इसने कहा है झील में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण, यानी यहीं से जब नीचे देखा गया इस तरह से, ठीक है, तो इसका जो अवनमन कोण है, यानी ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण लगता है, तो ये चीज हमने यहां पर लगाई, 60 डिग्री आ गया। चलो भाई ठीक है, ये 60 डिग्री भी आ गया। अब इसके बाद तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब इस झील की सतह से बादल की ऊंचाई, मतलब ये x, हमें x क्या h लिखते हैं, ये h हमें ज्ञात करना है पूरा, ठीक है भाई, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। डन। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको मान लेते हैं भाई, पूरा h जो हमें ज्ञात करना है। एक चीज याद रखना, चलो एक तो h ये ज्ञात करना, पहले मैं मान ही लेता हूँ, यहाँ पर x मान लिया इसको, ठीक है, इसको भी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज देखिए भाई, झील की सतह से बादल जितना ऊंचा होगा उतना ही नीचा होगा। भाई पानी में एक चीज हमेशा याद रखना, जो चीज पानी के ऊपर जितनी ऊंची होगी, पानी में उसकी इमेज जो बनेगी वो उतनी ही नीचे बनेगी। यानी जो पानी होता है वो एक समतल दर्पण की तरह बिहेव करता है, जैसे कि आप घर पे अपनी शक्ल देखते हो, अपना फेस देखते हो मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर, ठीक है, कि भाई आप शीशे में देखते हो दर्पण के अंदर, कि भाई आपने शक्ल देखी, जितनी दूर आप शीशे से मिरर से जाते हो उतना ही उसके अंदर आप दिखाई देते हो। भाई यही होता है भाई, दर्पण में जितना दूर आप खड़े होते हो उतना शीशे के अंदर दिखाई देता हो, यानी जितना दूरी आपकी होती है उतनी दूरी अंदर होती है, सेम। और उसी लॉजिक पर चलता है बिल्कुल ये यहाँ पे, कि भाई बादल जितना झील से ऊंचा है उतना ही बादल झील से नीचे भी होगा। डन। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहाँ पर भाई ये h है, और इसकी बात करें ये कितना होगा, तो ये भी h होगा। भाई ये भी हमने पूरा h ले लिया, ठीक है भाई, ये भी h हो गया। इसकी बात करें तो ये h माइनस में x होगा। भाई ये चीज इतना आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा है बादल की ऊंचाई मतलब h का ही मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, तो पहले इस छोटे त्रिभुज को लेते हैं। छोटे त्रिभुज को लेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई ये x है, और नीचे वाले को हमने मान लिया b, भाई ये b मान लिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर लंब और आधार लेंगे तो tan 30 डिग्री, भाई tan 30 डिग्री जो कि आएगा x बटे में b आ जाएगा, ठीक है। और tan 30 का मान क्या होता है, तो 1 बटे में √3 होता है, और ये x आएगा और ये b आएगा, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब यहाँ से b को उठा के इधर भेजेंगे और ये इधर जाएगा, हमारे पास √3x आ गया। भाई b का मान √3x आ गया, यानी ये इसका आधार जो है वो √3x आ गया। डन। चलो ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं बड़े त्रिभुज, यानी नीचे वाला ये त्रिभुज लेंगे, तो थीटा के सामने वाला ये लंब है और ये तो आधार है, ठीक है। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, तो भाई लिखेंगे tan 60। और लंब की बात करें तो लंब पूरा आ रहा है, पूरा क्या h, और h माइनस में 1 है, मतलब 2h माइनस x होगा, ठीक है। और बटे में आधार की बात करें तो b है, ये चीज आ गया। अब यहां से हम देखें tan 30 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, और b को उठा के इधर लेके आ गए, बराबर में 2h माइनस में x है। भाई ये चीज आ गया है। डन। अब यहाँ पर देखते हैं b का मान क्या है, तो b का मान है √3x, तो भाई b के मान √3x को यहाँ पर रखते हैं। तो भाई b का मान जैसे ही मैंने √3x यहाँ रखा और साथ में √3 पहले से ही था, बराबर में 2h माइनस में x है, इस x को उठा के इधर लाएंगे, इधर तो √3 क्या होता है, तो भाई ये 3 होता है। तो भाई इसको लिखा 3x, और ये इधर आके प्लस में x आएगा और बराबर में 2h आ गया। भाई ये चीज आ चुका है। यहां से हमने देखा ये आ गया भाई 4x और बराबर में 2h है, और 2 से इसको काट दिया 2 पे, तो 2x आ गया, बराबर में h आ गया। चलो भाई ठीक है, h का मान यहाँ पर आ चुका है। और h का मान आते हैं, अगर मैं h का मान देख रहा हूँ 2x है, और इसको अगर मैं यहाँ रख दूँ तो क्या आएगा, 2x में से x गया। भाई h का मान 2x ही था, तो 2x में से x गया, तो ये भी x बचा, और ये कितना था, भाई जितना ये है उतना ही है, ठीक है भाई, जितना ये है उतना ही है। तो ये हमारा 200 है, तो भाई ये भी 200 आएगा, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है बादल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बादल की ऊंचाई तो ये 2x 200 है, और ये भी x का है, तो मतलब ये भी 200 होगा। और इस कारणवश क्या होगा भाई, 200 और 200 कितना होगा भाई 400। यानी भाई इसने क्वेश्चन में कहा था झील की सतह से बादल की ऊंचाई, तो झील की सतह ये है, उससे बादल की ऊंचाई कितनी आएगी, तो भाई 400 है। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं भाई ये 400 आ गया, इसका मतलब ये 400 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ओके चलो भाई, ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इससे पहले हम एक बार चेक करते हैं क्या ये क्वेश्चन ठीक है। तो यहां पर हमने चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है,
तो भाई यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 मतलब प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। एक मीनार है, उसकी ऊंचाई 100 मीटर दे रखी है। यदि सूर्य का 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया x मीटर कम हो जाती है। यानी हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक ये मीनार है, ठीक है भाई। मीनार की ऊंचाई थी हमारे पास 100 मीटर थी, ठीक है भाई। ये 100 मीटर थोड़ा सा टेढ़ा मीनार बन गया, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं सीधा खिंच जाए। तो यहाँ पर ये 100 मीटर हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखा गया भाई, यहाँ पे अगर सूरज यहाँ था पहले, ठीक है, और उसके बाद सूरज थोड़ा सा यहाँ आ गया, सॉरी बड़ा तो होगा नहीं सूरज, सूरज तो उतना बड़ा रह गया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मान लो बस। तो यहाँ पर क्या है, सूरज जब यहाँ था तो इसकी परछाई इसी के अकॉर्डिंग यहाँ बनेगी, ठीक है। सूरज जब यहाँ है तो इसकी परछाई इसी के अकॉर्डिंग यहाँ बनेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं भाई, ये बढ़ गया, ठीक है भाई। सूरज में अंतर क्या हो रहा है, तो भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 29-30 डिग्री है और यहाँ पर 45 डिग्री है भाई, ये कोण आ गया हमारे पास, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर सूर्य का 29 जो है वो 30 से 45 डिग्री हो जाए तो मीनार की छाया x मीटर कम हो जाती है। यानी पहले 30 था और बाद में 45 हुआ है तो कितनी कम हो गई, तो x भाई, ये x मीटर कम हो गई है, ठीक है भाई। अब इसमें ये कहा गया तो x का मान ज्ञात करना है, इस x का हमें मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात होगा। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई, फिर से आ गया 45 डिग्री, याद रखो, फिर से आ गया 45 डिग्री, और जहाँ 45 दिखे जो लंब है वही आधार बना दो भाई, यही आ गया भाई। ये 100 है तो ये भी 100 है, डायरेक्ट सीधे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद भाई ये अगर 10 45 है उसके अनुसार ये आ चुका है, तो अब हम लिख सकते हैं भाई x का मान कैसे याद करेंगे, तो बड़ा त्रिभुज लिया। अब बड़े त्रिभुज में भाई लंब और आधार की ही बात हो रही है, और तो कोई बात नहीं है, बस लंब और आधार की बात है। तो लंब और आधार किस में आता है, तो 10 में आता है। तो 10 30 लिखा और लंब कितना है, तो भाई 100 है, ठीक है। आधार कितना है, तो x प्लस में 100 है भाई, ये चीज आ गया हमारे पास भाई। 10 30 का मान होता है 1/√3 और ये आ रहा है भाई 100 बटे में x प्लस में 100 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। इसको उठा के इधर भेजते हैं तो ये आ गया x प्लस में 100, ठीक है। इसको इधर भेजते हैं तो √300 आ गया भाई, ये चीज आ चुका है, डन। अब भाई हम इस 100 को उठा के इस साइड लेके आते हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x तो ठीक है, ये आ गया √3 भाई, √3 आ गया और 100 है और माइनस में 100 है भाई, ये चीज आ गया भाई। √300 है और माइनस में 100 है, ये आ चुका है, ठीक है। अब भाई इसमें हम 100 को करते हैं कॉमन भाई, 100 को कॉमन ले लिया और √3 - 1 आ गया और ये x का मान आ गया है, और हमें x का ही मान ज्ञात करना, तो भाई बिल्कुल x का मान ज्ञात करना था, और हमारा आ चुका है 100 √3 - 1। और क्या ऑप्शन में ऐसा है, तो भाई तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आता है 100 √3 - 1। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई इसको देखा बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, चलो। हाँ जी, अगला हमारा प्रश्न नंबर 13 है, जिसमें कह रहा है दो व्यक्ति एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर स्थित हैं। भाई दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तथा एक की लंबाई दूसरे की लंबाई से 2 गुनी है। यानी यहाँ पर बात हो रही है, एक अगर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। एक अगर है x मीटर ऊंचा तो दूसरा क्या है भाई, 2x होगा भाई। अगर इसकी ऊंचाई x है तो दूसरा 2x होगा भाई, यही चीज है, क्योंकि इसने कहा है एक की लंबाई दूसरे की लंबाई से 2 गुनी है भाई। कितनी है, 2 गुनी है, डन। अब यहाँ की बात करें, यदि इनके पैरों को मिलाने वाली रेखा, पैरों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, तो भाई ये वाली रेखा है, ठीक है। पैरों को मिलाने वाली रेखा के मध्य एक प्रेक्षक अपने शीर्ष से उन्नयन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेक्षक का मतलब क्या हो गया, तो इन दोनों के बीच में कहीं एक बिंदु है, ठीक है, कहीं एक बिंदु है, और वहां से ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है किसको भाई, इनके शीर्षों को देख रहा है भाई, इनके शीर्षों को देख रहा है। तो शीर्षों के उन्नयन कोण को क्या है भाई, पूरक कोण है भाई। पूरक का मतलब क्या होगा, तो पहले बना देते हैं शीर्षों पे। तो यहाँ पर भाई पहले ये बनाया हमने और ये बनाया, यहाँ से प्रेक्षक देख रहा है, तो यहाँ पर एक कोण ये आएगा थीटा, और ये कोण कितना आएगा, तो इसने कहा है पूरक कोण है। पूरक का मतलब होता है इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। कोई भी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहा जाता है भाई, ये चीजें। तो वही यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये आएगा 90 - थीटा भाई, ये 90 - थीटा आएगा भाई। एक थीटा आ गया, दूसरा 90 - थीटा आएगा, डन, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं तो छोटे व्यक्ति की ऊंचाई, भाई छोटे व्यक्ति की ऊंचाई यानी इस छोटे x की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो भाई देखते हैं कैसे मान ज्ञात होगा। और इसमें एक चीज और दे रखी है, क्या, दो व्यक्ति एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर स्थित है भाई। दो व्यक्ति जो है, ये जो सॉरी इन दोनों के बीच की दूरी a है, ठीक है भाई, इन दोनों के बीच की दूरी a दे रखी है,
ठीक है, ए आ गया। अब ए में भी बात करें तो यहाँ पर और चीजें क्या दे रखी है, इनके पैरों को मिलाने रेखा के मध्य, देखो यहाँ पर बात हुई थी, मध्य की बात कर रहा है। मध्य का मतलब क्या है, मतलब सेंटर में, बीच में, यानी इसकी बात करें तो इसमें भाई a/2 इधर आएगा और यहां पर भी a/2 आएगा, भाई ये चीज होगी। भाई मध्य की बात हो गई, ये भी a/2 मतलब सेंटर में आ गया। ठीक है, चलो अब इसके अनुसार छोटे व्यक्ति मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान कैसे निकलेगा, तो भाई यहां पर मैं लिख सकता हूं, अगर इस छोटे त्रिभुज की बात की जाए तो लंब और आधार की ही बात हो रही है, तो 10 लगेगा। तो हमने यहां पर लिखा tan थीटा बराबर में आ रहा है लंब x है और बटे में आधार a/2 है, 2 को उधर पर गुना कर देंगे। ठीक है, ये चीज आ गया। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो ये आ रहा है भाई 10 और ये आ रहा है भाई 90 माइनस थीटा और बराबर में कितना आ रहा है, तो भाई लंब बटे में आधार है मतलब 2x बटे में a/2 है, भाई ये चीज आ गया। ठीक है, ये आ गया। इस 2 को उठा के ऊपर भेजेंगे तो ये कितना आ रहा है भाई, ये ऊपर जाके 4x हो जाएगा और बटे में a आ जाएगा। और यहाँ की बात करें तो ये cot थीटा आ गया। ठीक है, ये cot थीटा आ गया। अब cot की बात करें तो यहाँ पर क्या मैं इसको 10 में बदल सकता हूँ, तो भाई बिल्कुल, cot को उल्टा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। भाई cot का उल्टा 10 होता है और इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, मतलब a बटे में 4x आ गया। ठीक है भाई, अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हो भाई, tan थीटा इसके बराबर भी है, tan थीटा इसके बराबर भी है, तो दोनों को बराबर लिख देते हैं। तो भाई दोनों को बराबर लिखेंगे तो कैसे होगा, तो 2x बटे में a बराबर में a बटे में 4x है। भाई ये चीज आ गया। भाई क्या हो रहा है, 2x बटे में a और a बटे में 4x आ गया। और यहां से मैं इसको इधर गुना करता हूं तो 4 दूनी 8x आएगा, बराबर में ये आएगा a का वर्ग आएगा। भाई ये चीज आ गया। ठीक है, और यहां से मैं देख सकता हूं भाई क्या, वर्ग अगर हटाते हैं तो ये कितना आएगा, तो वर्ग, अच्छा वर्ग हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें अच्छा x का भी तो वर्ग आ रहा है। भाई इसको जब इधर गुना किया तो ये भी तो वर्ग आ रहा है। डन। भाई इसमें क्या करते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, तो छोटे व्यक्ति की ऊंचाई जो कि x है, यानी x ज्ञात करना है, तो x को यहीं रखो और बाकियों को उधर भेजो। a² बटे में 8 आ गया और स्क्वायर हटाया तो रूट लग जाएगा, रूट से 2 तो चला गया भाई, a का वर्ग तो चला गया, यानी ऊपर तो a बच जाएगा। ठीक है, नीचे 8 की बात की जाए तो 8 क्या होता है, तो ये होता है 2 गुने 2 गुने 2 होता है, यानी कह सकते हैं 2 का वर्ग गुने में 2 कह सकते हैं। और इसका अगर रूट लगाया जाए तो भाई ये तो बाहर हो जाएगा, ये अंदर रह जाएगा, यानी मैं इसको कह सकता हूं भाई 2√2 आ गया, यानी x का मान a बटे में 2√2 आ गया। और ऑप्शन में है क्या, तो भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं फोर्थ ऑप्शन a बटे में 2√2, और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने देखा ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस तरीके से होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 14 है और इसमें हम देख पा रहे हैं भाई कि ये एक मीनार के पाद से तल पर स्थित, भाई क्या हो रहा है भाई, एक मीनार है, पहली बात तो ये। तो इसने कहा है भाई एक मीनार के पाद के तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। अब वो बनाते हैं, यहाँ पे ये मीनार बनाया, बीच नीचे कोई इसका तल है और इस तल पर कोई एक बिंदु है। तो भाई यहाँ पर हमने कोई एक बिंदु बना दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर एक बिंदु हमने बना दिया है और इस बिंदु से इसका जो शीर्ष है, इसके जो शीर्ष है, इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। चलो भाई पहली बात तो ये होगी 30 डिग्री अंकित करता है। ठीक है, इस बिंदु से ठीक h मीटर की दूरी, h मीटर सॉरी दूरी नहीं है, h मीटर ऊंचे, भाई यहाँ से जस्ट h मीटर ऊंचे पे, ठीक है भाई h मीटर ऊंचे दूसरे बिंदु, यहां पर क्या है दूसरा बिंदु है, से मीनार के पाद का अवनमन कोण, यानी इसके अवनमन कोण की बात करते हैं तो वो कितना है 60 डिग्री है। तो भाई हमने ये देखा ये 60 डिग्री आ रहा है, सॉरी ये अवनमन 60 नहीं आएगा, ये 60 आएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ दिखी, गड़बड़ ये दिखी क्या कि भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये 60 डिग्री है, मतलब ये ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए था, भाई होना चाहिए था इससे ज़्यादा ऊंचा, यानी कि हम देख सकते हैं इसको भाई थोड़ा सा और ऊंचा ले लेते हैं, इसको फिगर दोबारा से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई ये 30 डिग्री कोण तो था, ठीक है 30 डिग्री ठीक है। उसके बाद इसने कहा था इस सबसे h मीटर ऊंचा, भाई h मीटर ऊंचा, और यहाँ से एक अवनमन कोण जा रहा है जो कि इसका अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री आ गया। चलो भाई ऐसे ही आते हैं, डन। अब इसने ये क्या कहा है कि भाई इसने कहा है 60 डिग्री आएगा, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, मतलब ये x हमें ज्ञात करना है। भाई शुरू में मीनार तो यही था, भाई इसी का x हमें ज्ञात करना है। इसमें कोई चीज़ दे तो नहीं रखी, तो भाई नहीं दे रखा, आंसर h में ही आएगा।
ठीक है भाई, एच में निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम इस बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज के अनुसार हम लेते हैं tan 60 डिग्री। tan की ही क्यों लिया? तो tan इसलिए लिया क्योंकि यहां से लंब और आधार लेंगे, और आधार जब निकल जाएगा और इस आधार से हम इस लंब को रिलेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज करने वाले हैं। तो यहाँ पर लंब और आधार लिया जो कि हमारे पास tan 60 है, और tan 60 के हिसाब से कह सकते हैं भाई लंब कितना है, तो इसका लंब है h, तो भाई h लिखा। आधार कितना है, तो आधार इसका है ये, इसको मैंने मान लिया क्या, तो इसको b मान लिया। ठीक है भाई, तो ये ले लिया हमने b। ठीक है भाई, h बटे में b आ गया। अब इसमें देखें क्या आ रहा है भाई, h बटे में b tan 60 डिग्री आ चुका है, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि tan 60 का मान है √3, और इस b को उठा के हम इधर लेके आ गए हैं, और ये यहां पर h है, और इस √3 को इधर ही रखो, इधर मत लाओ, इधर ही रखो, ये इधर ही अच्छा लग रहा है। यानी b को इधर लाया, उसको नीचे लेके चला गया, b का मान कितना आ गया, h बटे √3 आ गया है। डन। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, राइट वाला त्रिभुज जो उसमें हम देखेंगे, तो उसमें भी हम लेंगे tan जो 30 डिग्री है, जो कि कितना आ रहा है, लंब बटे में आधार, यानी x बटे में b आ गया। चलो भाई, ये चीज आ गया। डन। अब इसमें हम देखेंगे tan 30 कितना होता है, तो ये होता है भाई 1 बटे में √3 होता है, बराबर में x है, तो x को रखा, और b की बात करें तो b भी रख दिया। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर देखते हैं b को उठा के इधर लेके आएंगे, तो b को उठा के इधर लाया, और ये √3 आ गया, बराबर में x आ गया। ठीक है, हमें क्या आंसर b में चाहिए, x का? भाई x ही निकालना है, क्या है x का आंसर b में चाहिए? नहीं, x का आंसर हमें h में चाहिए। h में कैसे आएगा, तो b का मान तो h में है, तो भाई इस b को उठा के यहां रखते हैं, तो इस b को उठा के यहां रखोगे तो इस b की जगह आएगा h बटे में √3 आएगा। भाई ये आ गया। इसको जब हमने गुना किया तो h बटे में 3 आ गया, ये चीज आ चुका है। x का मान कितना आ गया, h बटे में 3 आ गया। डन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई tan 60 जो √3 था उसको ही उठाकर नीचे लाया गया था, और ये हमारा निकला। इधर में tan 30 1 बटे √3 है, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास आई, और इससे हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करी है, और हमारा x का आंसर h बटे 3 आ गया है। और यहाँ पर h बटे 3 है, तो भाई तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, h बटे में 3। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन किस टाइप से होने वाला है। चलो भाई ठीक। हाँ जी, तो यहाँ की बात करें तो ये हमारे पास है, यह देखा गया है कि चिमनी के पाद से, भाई चिमनी क्या होता है, चिमनी आप देखते हो जिसके अंदर ईंटें पकते हैं, ईंटें बनते हैं, वो भी चिमनी होती है, तो उस चिमनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यह देखा गया कि चिमनी के पाद से क्षैतिज रेखा पर चिमनी को की ओर x मीटर आने पर, पहले तो हम बना देते चिमनी, तो भाई हमने पहले चिमनी बनाया, ठीक है, और इसका पाद ये चीज आ गया। चलो ये भी आ गया, 1 मिनट भाई, ये आ गया। ठीक है, अब इसने ये कहा है चिमनी के पाद से क्षैतिज रेखा, ये नीचे क्षैतिज रेखा है, ठीक है, पर चिमनी की ओर x मीटर आने पर, x मीटर आने पर का मतलब क्या है, पहले वो यहाँ था, अब ये बढ़कर यहाँ आ गया है, कितना बढ़ा है, x मीटर बढ़ के आ गया। ठीक है भाई, आने पर क्या हो गया, उसका जो उन्नयन कोण है, शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले तो जब इसका उन्नयन कोण जो था वो 30 डिग्री था, अब इसका उन्नयन कोण जो है वो आ चुका है 60 डिग्री। ठीक है भाई, पहले तो ये 30 डिग्री था और अब 60 डिग्री आ चुका है। डन। ठीक है भाई, अब इसमें कहा गया है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई चिमनी जो है, ये चिमनी जो है इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। चलो भाई ठीक है, ये चिमनी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ की बात करें तो भाई इसमें सबसे पहले हम इसको भी कुछ मान लेते हैं। भाई क्या माने, तो ए मान लेते हैं इसको, ठीक है, ए मान लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं छोटा त्रिभुज, भाई छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई लंब और आधार की ही बात हो रही है, कर्ण की बात नहीं है, तो tan थीटा ही लगेगा। तो हमने लिखा भाई tan 60 बराबर में हमारे पास आ रहा है h बटे में a आ रहा है। ठीक है भाई, tan 60 बराबर में आ रहा है h बटे में। डन। ठीक है भाई, tan 60 का मान कितना है, तो √3 है, और बराबर में है h बटे में a है, और a को उठा के इस साइड लेंगे तो a √3 आ गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो बड़े त्रिभुज की बात करते हैं। तो बड़ा त्रिभुज क्या है, तो बड़े त्रिभुज में हम देखते हैं तो tan 30 आएगा, भाई tan 30 डिग्री आएगा। और ये क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ 30 डिग्री है। तो लंब कितना है, h, तो लिखा हमने इसमें h, और आधार कितना है, तो भाई x प्लस में a है, तो x प्लस में a लिखा। भाई ये चीज आ चुका है। डन। चलो ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है चिमनी की ऊंचाई, मतलब h ज्ञात करना है।
डन, ठीक है भाई। h ज्ञात करना है तो h का मान वो भी किस में चाहिए, x में चाहिए। मतलब इसमें क्या नहीं चाहिए हमें भाई, कौन सी चीज नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हमें a नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ से a का मान उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो भाई a का मान यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, तो a का मान आएगा h बटे में √3 आएगा। इसको उठा के इसके अंदर डाल देते हैं भाई, h का मान a का मान जो भी उठा के हम यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ डालोगे तो ये तो आ रहा है 1 बटे में √3, ठीक है। h तो चलो ठीक है, x ठीक है, और a की जगह आ गया h बटे में √3 आ गया भाई, ये चीज आ चुका है। डन। अब इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे भाई, एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ क्या चीज, 1 बटे में √3 बराबर में h बटे में, और यहाँ की बात करें तो √3, और ये √3 ऊपर जाएगा तो √3x आएगा और प्लस में h आ गया, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। इस नीचे वाले √3 की बात की तो ऊपर से गुना होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट गुना ही कर देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये इधर गुना होगा तो भाई आ गया ये 3h हो जाएगा, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो वो सिर्फ 3 आएगा और 3h आ गया। इसको नीचे वाले को इधर गुना करेंगे तो यहाँ पर आ गया भाई √3x प्लस में h आ गया भाई, ये चीज आ चुकी है। डन। अब यहाँ पर इस h को उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो क्या भाई ये h इधर जाएगा तो कितना आएगा, तो इसमें से घट गया 2h बचेगा, यानी √3x बराबर में 2h आ गया, ठीक है। और h का मान कितना आ गया, तो 2 को उठा कर नीचे लाएंगे √3 बटे में 2 और साथ में x आ गया भाई, ये h का मान आ चुका है। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है √3 बटे में 2, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है जो कि √3 बटे 2 है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो यहाँ हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं भाई अगला कौन सा क्वेश्चन है, कैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ओके, तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 16 है। इसमें कह रहा है भाई समतल जमीन पर खड़े एक मीनार की छाया जो है वो 2x मीटर लंबी हो जाती है। कब हो जाती है लंबी भाई, जब सूर्य का उनतास जो है वो 45 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री पर हो जाता है। तो भाई इसको देखते भाई कैसे हो रहा है। तो यहाँ की बात करें तो सबसे पहले मैंने ये बनाया जो कि क्या है, जमीन पर खड़ी एक मीनार बनाई, ठीक है। और यहाँ पर भाई इससे सबसे पहले इसमें 45 डिग्री का कोण था भाई, यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण था, ठीक है। जब सूरज यहाँ है भाई, जब सूरज यहाँ है तो 45 डिग्री का कोण है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सूरज थोड़ा सा डाउन चला गया, और डाउन जाते ही क्या होगा भाई, सूरज जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया और नीचे आते ही क्या होगा, तो सूरज की रोशनी थोड़ी इस साइड से जाएगी और यहाँ से जाके कुछ इस तरीके से जाएगी भाई, ये हो गया। और यहाँ से हम कह सकते हैं 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा नहीं जाएगा, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये पहले ऐसे था और अब यहाँ से इसके हिसाब से इस तरह से चला जाएगा। अरे अरे ये आ गया, ठीक है भाई, डन। अब एक देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में ये कहा है कि 2x मीटर लंबी हो जाती है। लंबी का मतलब क्या है कि यहां पर पहले तो परछाई ये थी, मान लो y थी, ठीक है, लेकिन अब 2x मीटर लंबी हो गई, यानी 2x हो गया भाई, ये चीज हो गया। पहले कुछ भी थी उसकी लंबाई, ठीक है, अब क्या हो रहा है 2x छाया उसकी लंबी हो जाती है। डन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई। मीनार की ऊंचाई h जो है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई, h हमें ज्ञात करना है। और किस फॉर्म में ज्ञात करना है, x की फॉर्म में, मतलब y नहीं चाहिए हमें सिर्फ x चाहिए, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक चीज जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी समकोण त्रिभुज में आपको 45 डिग्री दिख जाए तो लंब और आधार को करो बराबर। ये बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, तो इस बार भी सुन लो कि भाई अगर 45 डिग्री है तो लंब और आधार को बराबर करो, यानी h बराबर y, यानी इस y को सीधे h ही लिख दो, कुछ ज्यादा जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। और अब आते हैं सीधे बड़े त्रिभुज पे। भाई छोटे त्रिभुज का तो खेल ही खत्म, क्योंकि जब भी ऐसे आपके सामने चित्र आते हैं तो इसमें दो चीजें हम करते हैं, एक छोटे त्रिभुज को सॉल्व, फिर बड़े को, और उसके बाद रिलेट करते हैं आपस में। तो छोटे का सॉल्यूशन तो सीधे हो गया कि भाई ये h बराबर हो गए दोनों। डन। तो बड़े की बात करते हैं। बड़े में लिया tan 30 डिग्री, और ये आ जाएगा लंब कितना है, तो भाई h है, और आधार कितना है, तो h प्लस में 2x है, h प्लस में 2x आ गया। डन, चलो ठीक है। अब भाई tan 30 की बात करें तो ये कितना होता है, तो भाई 1 बटे में √3 होता है, और ये आ गया h बटे में h प्लस में 2x आ गया। चलो भाई ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर गुना करते हैं तो ये आ जाएगा h प्लस में 2x आ गया, और ये आ गया भाई √3h आ गया, ठीक है। इस h को इस साइड लेके जाएंगे क्योंकि हमें h ज्ञात करना है। क्या, हाँ बिल्कुल h ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, 2x को यहीं लिखा और इस h को उधर लेके चले गए, ठीक है। h कॉमन ले लिया, यह आ गया √3 प्लस में 1 बराबर में 2x। h का मान यहां से निकाला भाई 2x बटे में √3 प्लस में 1 आ गया भाई, ये चीज आ गया।
डन। तो भाई यहां पर ये h आ गया, आ चुका है 2x बटे में √3 प्लस में 1। ओके, उसके बाद क्या चीज है, तो उसके बाद की बात की जाए तो इसको करेंगे परिमेयीकरण, और परिमेयीकरण करेंगे तो 2x आ गया, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास आता है √3 प्लस में 1, और गुने में यहां से आ रहा है √3 माइनस में 1 और √3 माइनस में 1। भाई इसका परिमेयीकरण कर देंगे क्योंकि हमें h का मान निकालना, और जब भी आपको दिखे नीचे रूट तो उसका परिमेयीकरण जरूर करना है। ओके चलो, अच्छा इसमें एक चीज थोड़ा सा एरर सा रह गया क्या, कि जब हमने इस h को उठा के इधर लेके गए तो वो होता है माइनस, और ये होगा माइनस, और यही चीज यहां पर जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का, और जब भी नीचे माइनस है तो भाई प्लस के साथ आप करोगे इसका परिमेयीकरण। डन, ठीक है। और बराबर में h है, ठीक है। इसको जैसे ही मैंने नीचे गुना किया, नीचे गुना करते ही क्या आप देख पा रहे हो, तो नीचे हमारे पास आ रहा है a² माइनस b², मतलब भाई √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो भाई 3 होता है, और 3 में से 1 गया 2 बचा, ऊपर गुना किया तो 2x, और साथ में है √3 प्लस में 1 है, बराबर में h आ गया। इस 2 से इस 2 को काट दिया, ठीक है। h का मान कितना आ चुका है, x ब्रैकेट में √3 प्लस में 1, और ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो भाई पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है जो कि √3 प्लस 1 है। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने यहाँ पर देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आपका बहुविकल्पीय प्रश्न कौन सा है, चलो ठीक। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है 2 खंबे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, यानी यहाँ पर भी कह रहा है 2 खंबे हैं 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तथा एक की लंबाई दूसरे के 2 गुनी है। मतलब इसमें भी मुद्दा यही चीज चल रहा है, भाई जो 2 खंबे हैं, एक खंबा ये है और एक खंबा ये है, इसकी ऊंचाई अगर मैं h मानता हूं तो इसकी ऊंचाई 2h हो जाएगी, ठीक है। ये इसने डबल कर दिया है। इसके बाद इसने कहा यदि इनके पादों को मिलाने वाली रेखा का मध्य, भाई इसके पादों को मिलाने वाली, ठीक है, उसके मध्य की बात करें, मध्य एक प्रेक्षक उनके शीर्षों को से उन्नयन कोण जो है पूरक है, यानी इसमें इसके मध्य से, भाई इसके उन्नयन कोण जो है, इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण, ये दोनों क्या है, आपस में पूरक है। और पूरक जैसा कि मैंने बताया था कि पूरक कोण वह कोण होते हैं, वह 2 कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो यहां पर ये पूरक कोण आए हैं, यानी ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। चलो भाई ये चीज आ गया हमारे पास। ओके, उसके बाद क्या कहा गया, तो इनके शीर्षों से उन्नयन कोण का पूरक है, ठीक है। ये होगा तो छोटे खंबे की लंबाई, यानी छोटे खंबे की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि 2 खंबे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, और कहा था कि वह रेखा के मध्य है, मध्य मतलब सेंटर में हो जाएगा। अब यहाँ पर की बात करें, ये है तो ये a/2 आएगा और ये a/2 आएगा, ठीक है भाई, ये चीज आ चुका है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या करना है, तो खंबे की ऊंचाई मतलब h का मान ज्ञात करना है, यानी यहां पर हम दोनों त्रिभुज को लेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। भाई छोटे की बात करें तो भाई tan थीटा आएगा, और बराबर में आ जाएगा क्या, लंब बटे में आधार, a/2 आ रहा है। इस 2 को उधर ऊपर भेजेंगे तो 2h बटे में a आएगा, भाई ये आ गया tan थीटा। ओके, उसके बाद इसकी बात करते हैं राइट साइड वाले की। तो यहां पर अगर मैं tan थीटा निकालता हूं, लेकिन tan थीटा ना आके इसमें 90 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। और इसके बराबर में क्या आ रहा है, तो भाई लंब बटे में आधार मतलब a/2 ही आएगा। ये 2 ऊपर जाएगा तो हम लिख सकते हैं 4h बटे में a, ये लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस थीटा, तो ये cot थीटा आएगा, जो कि आ रहा है हमारा 4h बटे में a। और इस cot का मतलब क्या होता है, cot का उल्टा क्या होता है, तो भाई tan होता है। तो cot का उल्टा करके हमने इसको tan लिखा, तो भाई राइट में भी उल्टा करना पड़ेगा, तो a/4h आ जाएगा। चलो भाई ये चीज भी आ गई है, ठीक है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं भाई, एक तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गया सेकंड इक्वेशन, दोनों में tan तो सेम है, तो भाई राइट वाला भी सेम होगा, तो इसको भी सेम लिख देते हैं ना। भाई लिखा 2h बटे में a बराबर में a/4h, भाई ये चीज लिख दिया हमने। ओके, अब यहां से हमने इसको इधर भेजा है, या फिर हम इसको नीचे ही भेजते हैं और a को इधर भेजते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात करना है क्या, h ज्ञात करना है। तो हम h को इधर भेजते हैं, तो भाई ये आ गया 8h बराबर में a का वर्ग आ गया। भाई ये ऊपर जाएगा a का वर्ग, ये इधर जाएगा तो 8h का वर्ग, ये होगा। इस 8 को उठा के नीचे भेज देते हैं, इस 8 को उठा के नीचे भेज दिया। h का वर्ग जब हटाओगे तो इधर रूट लगेगा, रूट का मतलब क्या है, तो √8 याद रखना, ये होता है 2√2, भाई यही होता है। और क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है 2 गुने 2 गुने 2 होता है, जो कि होता है 2 का वर्ग गुने में 2 होता है। इसका रूट करोगे तो वर्ग से 2 तो बाहर होगा, और यानी 2√2 आ जाएगा। इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर वर्ग यहाँ से हटाए तो इस पर रूट लगेगा, और हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, कि h का मान आ गया a/2√2,
भाई ये चीज आ गया। क्या ऑप्शन में ऐसा कहीं दिख रहा है a/2 रूट 2? तो यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिखता है। डन। तो इसको आप नोट कर सकते हो, इसको भी हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो ये भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, चलो। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्या रखा है, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई क्रमशः 16 और 10 मीटर है। यानी हमने देखा एक तो 16 मीटर ऊंचाई है और एक 10 मीटर ऊंचाई है। भाई ये चीज क्या रखा है, अब इसने क्या रखा है, दो खंभों के शीर्ष जो कि इतने हैं, एक तार जिसकी लंबाई, भाई इनके बीच की एक तार है, ठीक है, इनके शीर्ष के बीच की एक तार है जिसकी लंबाई को L माना गया है। ठीक है भाई, ये L मान रखा है इसकी लंबाई को, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए हैं L, दो तार से जुड़े हुए हैं जो कि L माना गया है। यदि तार क्षैतिज रेखा से 30 डिग्री, मतलब इस तार की बात कही जाए और यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींची जाए, इसको हॉरिजॉन्टल रेखा खींची जाए, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई, 30 डिग्री का कोण बनाती है। भाई 30 का कोण बना दिया है, तो हमें इसमें L का मान ज्ञात करना है। L के मान की बात करें तो यहाँ पर जब मैं इसको मिला देता हूँ तो ये टोटल तो था 16 का और ये टोटल था 10 का। ठीक है, अगर इसको कहा जाए तो भाई यहाँ पर भी ये तो 10 का होगा, भाई ये इतना तो 10 का होगा। ठीक है, अगर ये टोटल 16 का था तो नीचे 10 है तो ऊपर तो 6 होगा, भाई ये चीज होगा। और हमें ये 6 दिया और ये L ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी इसमें त्रिकोणमिति लग सकती है। और उसमें भी क्या, तो भाई थीटा के सामने वाला लंब है और 90 के सामने वाला कर्ण है, इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ लंब बटे में कर्ण क्या होता है, बताइए। तो भाई लंब बटे में कर्ण होता है साइन थीटा, और साइन हमारे पास है 30 डिग्री, लंब हमारे पास है कितना L, और कर्ण हमारे पास 6 है। और साइन 30 की बात करें तो ये 1/2 होता है और ये लंब बटे में 6 है। इसको हमने उठाकर ऊपर भेज दिया। ठीक है भाई, इस 6 को उठाकर ऊपर भेज देंगे तो हमारा लंब बटे में कर्ण, और सॉरी उल्टा लिखा है यहाँ पे, उल्टा क्या लिखा है, उल्टी चीज तो हो गई है, बिल्कुल हो गई है भाई। यहाँ पर हमें कहा है लंब बटे में कर्ण, लंब क्या है यहाँ पे, तो लंब हम बोल रहे हैं बार बार कि 6 है और यहाँ से हमारा L आ गया। नो नो नो, ऐसा नहीं, इसको थोड़ा ध्यान देखना है कि भाई थीटा के सामने वाला लंब जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, तो वही चीज हमारी यहाँ पर 6 आएगी और 90 के सामने वाला कर्ण जो कि L यहाँ पर आएगा। अब भाई साइन 30 की बात करें 1/2 है और ये है 6/L है। ठीक है, इस L को उठा के इधर भेजेंगे और ये 2 को उठा के इधर भेजेंगे, 6 दूनी 12 हो गया। और हम यहाँ पर देख सकते हैं L का मान कितना हो गया है, 12 आ गया, जो कि मीटर में चल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वाला भाई, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि 12 मीटर यहाँ पर है। और इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने यहाँ पर देखा तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले को देखते हुए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप का है, चलो। हाँ जी, तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है, यदि एक 1.5 मतलब 1.5 मीटर लंबा, क्या भाई एक लड़की है, भाई 1.5 मीटर लंबी एक लड़की है, एक लैंप पोस्ट से 3 मीटर दूरी पर खड़ी है। भाई एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट मतलब कोई लैंप यहाँ पर है, ठीक है, इससे यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, ठीक है भाई, और इस लड़की की ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर है। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई है। और इसने कहा है ये लैंप पोस्ट से 3 मीटर की दूरी पर खड़ी है, मतलब ये 3 मीटर है। चलो भाई ये चीज 3 मीटर हो गई। उसके बाद इसने कहा है खड़ी तो है और उसकी जमीन पर 4.5 मीटर लंबी परछाई है, मतलब छाया बनी हुई है, मतलब इस लड़की की नीचे छाया बनी है, मतलब यहाँ से लाइट जो जा रही होगी, भाई इसकी बात करें, यहाँ से लाइट जा रही होगी, तो लाइट जाने की वजह से, भाई लाइट की वजह से यहाँ पर इसकी परछाई बन रही होगी। यहाँ की बात की जाए तो भाई इसकी परछाई नीचे बन रही है, जो कि कितनी है, 4.5 मीटर की परछाई है। भाई ये चीज आ चुकी है इसकी। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसने क्या कहा है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। भाई ये कितना है, ये ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होगा, तो ज्ञात की बात करें तो यहाँ पर ये तो है थीटा, ठीक है, ये भी 90 का और ये भी 90 का है। अगर छोटे त्रिभुज की बात की जाए तो लंब और आधार आएगा, जो कि tan थीटा आता है। तो हमने लिखा भाई tan थीटा कितना आ रहा है, 1.5 बटे में 4.5, भाई ये आएगा, भाई tan थीटा आएगा। और बड़े वाले के लिए tan थीटा कहा जाए तो क्या आएगा, तो बड़े वाले के लिए भी लंब बटे में आधार आएगा। लंब कितना h है, तो भाई उसका भी तो tan थीटा ही है, तो मतलब h आएगा। और आधार कितना है, तो 4 3 7, मतलब 7.5 है, ये आ गया। ठीक है, इसको उठा के इधर भेजते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है भाई, तो 1.5, 7.5, 4.5
और बराबर में h है भाई, ये चीज़ें। यहाँ से हमने देखा भाई पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी 15/45, 15×3 पे कटा, और 3 से इसको काटा तो ये कट गया भाई 2.5 पे, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं h का मान आ गया 2.5। क्या ऑप्शन में कहीं 2.5 दिख रहा है आपको भाई? कुछ दिख रहा है कहीं? तो यहाँ हमें तो दिख गया, बिल्कुल दिख गया भाई। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, तो भाई इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो यहाँ हमने देखा भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है, और इसी के साथ आज का सेशन भी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर हमने बहुत से इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न जो स्टडी किए हैं, देखे हैं, जिससे कि हमारे बेसिक जो नॉलेज थे वो भी यहाँ पर बढ़े हैं, क्योंकि भाई सारे हम रूल रेगुलेशन जो पढ़ रहे हैं वो वही चीज़ इसमें एडप्ट कर रहे हैं, मतलब एडप्ट की क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो चीज़ आज तक पढ़ी हुई थी हमने। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि आपको अगर कोई भी छोटी छोटी चीज़ें आप मिस कर चुके थे, भूल चुके थे, वो भी यहाँ पर आप सीख चुके हो दोबारा से, और इस तरह के क्वेश्चंस और भी आपके सामने आते रहेंगे। साथ में बने रहना भाई, मजा आने वाला है। ओके, तो इसी के साथ मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। भाई इस वेबसाइट में क्या है, तो जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी सुविधाओं के लिए बहुत चीज मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिलता है बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, जैसे आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ऐसा इंटरफेस देखिए, उसमें आप देखोगे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि क्या है भाई, इंग्लिश मीडियम का अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, एनटीएससी, ओलंपियाड, और भी कहा जाए तो भाई बहुत से सेक्शंस अवेलेबल है, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सीयूईटी, भाई बहुत सारी चीजें। तो भाई आपको अगर इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना है आपको, या फिर आपके जान पहचान में कोई भी आपका भाई बंधु कोई भी होता है जो कि आप पढ़ाई कर रहा है, तो इनमें से कोई भी कोर्स, यहाँ पे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, वही कोर्स अगर स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से कोर्स स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई भी चार्ज नहीं देना आपको। डन। तो भाई इसको पढ़ना कैसे है, तो इसके बारे में बताऊं, तो जैसे कि आप लोगों को हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी पे क्लिक करोगे, आप हो 10वीं कक्षा में तो 10वीं को क्लिक करोगे, और 10वीं कक्षा को जैसे ही क्लिक करोगे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। और भाई अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के सामने वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको मैथमेटिक्स यानी गणित विषय का पूरा कोर्स स्टडी करना है, तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते आप देखोगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें कि पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और उसके बाद बहुत से चैप्टर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर इनमें किसी भी चैप्टर्स पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी पूरी, और उस लिस्ट में आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले मिलेगा उस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, मतलब एक कॉन्सेप्ट के अंदर पूरे चैप्टर को खत्म किया गया है, जिसमें उसके बारीकियों से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक हर चीज़ें, हर कॉन्सेप्ट, हर फॉर्मूले, हर रूल रेगुलेशन को समझाया गया है। ठीक है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिलता है पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें कि उसके उदाहरण, उसके प्रश्नावली, अगर प्रमेय है तो प्रमेय को भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सिद्ध करवाया गया है। और उसके बाद आपको मिलता है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। उसके बाद मिलती है, जैसे कि आप लोग के एग्जाम में भी आते हैं एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो भाई बहुविकल्पीय प्रश्न भी अवेलेबल है। ठीक है भाई, बहुविकल्पीय प्रश्न अवेलेबल हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हो गए। इसके बाद और भी बहुत सी चीजें आने वाली है, तो भाई साथ में बने रहिए। अब आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहाँ आपको प्रोवाइड की जा रही है। यानी अब आपको कोई कहीं भी जाकर कोर्स भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, तो बस साथ में बने रहिए, मजा आने वाला है और कोर्स को स्टडी करना है। तो आपको बस इतना करना है कि भाई इन चैप्टर पर क्लिक करिए, कोई वीडियो इसके साथ जो वीडियो की लिस्ट खुलेगी उसमें जो भी वीडियो देखनी है उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करते हुए इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन। ये तो भाई बड़ा आसान है। उसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूँ भाई मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम के चैनल में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में। तो इन चीज़ों को भाई आप तो इसका फायदा उठा ही रहे हो, तो इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी आपकी जान पहचान में है उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली आपको बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो भाई लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।